हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग यूट्यूबर बनना चाहते होंगे तो उनके लिए ये सीरीज तो बेस्ट है। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक बंदा जो कि यूट्यूबर होता है और ऑनलाइन बैठ करके गेम खेल रहा होता है, और तभी वो गुस्सा आ जाता है और अपने कीबोर्ड पे खींच खींच के मारने लगता है। और वो कहता है अपने दोस्तों से, तुम लोग एक नंबर के गधे हो, सही से गेम भी नहीं खेल सकते हो। और ये ऐसे कह के वो अपने दोस्तों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके रूम में एक मैजिकल लाइट आ जाती है, और तभी वो उस मैजिकल लाइट की ओर देखता है और देख के एकदम हैरान हो जाता है। और धीरे धीरे वो लाइट उसके पास पड़ती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो लाइट उसको अपने अंदर खींच लेती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो कंप्यूटर्स की दुनिया में आ चुका है। उसके चारों ओर कोडिंग की वॉल होती है और उसके सामने उसका वही कीबोर्ड होता है जो कि पूरी तरीके से अपडेट हो चुका होता है। ये देख करके वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, मैं तो बैठ के अपने चूतिए दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, और भला ये कैसा कीबोर्ड है। और भाई इसको रहती है चुल, और वो वहाँ पे एंटर बटन दबा देता है। इसकी वजह से ये गेम स्टार्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले अपीयर होता है जो कि पूरी तरीके से आईफोन की तरह लग रहा होता है, और उसके सामने आकर के कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप एक गेम के अंदर आ चुके हैं। और ये सुन करके हमारे मेन लीड के तो होश उड़ जाते हैं। तभी वो मॉनिटर बोलता है कि इस गेम को पार करने के लिए आपको 12 स्टेज को पार करने होंगे, और अगर आपने 12 स्टेज को पार कर लिया तो आपको रिवॉर्ड में आपके घर वापस भेज दिया जाएगा, और साथ में आपको एक अननोन सी प्लेस पे भेजा जाएगा। वहां पे जा करके आपको ये सारे के सारे 12 स्टेज को पार करना होता है, और ये सारे 12 स्टेज होते हैं F1 से लेकर के F12 तक, जो कि कीबोर्ड के बटन होते हैं। ये सुन करके वो एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो कुछ क्वेश्चन पूछते ही तभी उसका कीबोर्ड उसके पेट के अंदर चला जाता है, और वो अपने पेट को देखने लगता है। कहता है भाई ये तू कहाँ चला गया। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कई लोग एक बंदे को घेर करके खड़े होते हैं। और तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि अरे ये तो वही है जो फैमिली का सन इन लॉ, आज ही तो इसकी शादी हुई थी। तभी उसमें से एक बंदा कहता है बड़ी बुरी किस्मत है इस बंदे की कि बेचारे के ऊपर तो आज लाइट गिर गई। और तभी उसमें से बैठा हुआ एक एल्डर कहता है कि सच में इसकी तो बहुत बुरी किस्मत है, ये तो जान से मारा जा चुका है, इसकी सांसें भी नहीं चल रही हो। ना जाने उस खूबसूरत सी लड़की का क्या होगा जो कि होती है मिस चू। बेचारी इस भरी जवानी में अब विधवा हो जाएगी। और ये कह करके वो ओल्ड मैन उठ जाता है और वहां पे सबसे कह देता है ये बंदा यहाँ पे मारा जा चुका है, और पलट जाता है और काफी अफसोस जता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि भी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे उठ जाता है जिसका नाम होता है जुवान। और जुवान उठ करके बोलता है हे राम, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और इस चीज को देख करके सब भाग जाते हैं, और बुढ़ा इस चीज को देख करके वही बेहोश हो जाता है, कहता है भूत। वो बेचारा फिर से होश में आता है और फिर से उसको अपने सामने देख करके फिर भी होश हो जाता है। और तभी जुआन कहता है कि भाई मैं किस दुनिया में आ चुका हूँ, ये कैसे दुनिया है, यहाँ पे कार है ना कुछ है, यहाँ चारों ओर सिर्फ जंगल है। और तभी जुआन के सामने उसकी वाइफ आ रही होती है, जिसे देख कर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। अगर जुआन को ये नहीं पता होता है कि वो उसकी वाइफ है, और वो बड़े ही टशन में उठ जाता है और अपनी सारी चीजें भूल करके कहता है जाने मन क्या हम डेट पे चल सकते हैं, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, जैसे कि कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई है। मुझे तो तुम्हारे पैरों के तले ढेर सारे फूल बिछा देने चाहिए थे, मगर खैर अभी तो मेरे पास फूल नहीं है, सिर्फ मेरे पास शब्द हैं। इस बात को सुन करके मिस टू एकदम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और आज ही हमारी शादी हुई थी। ये सुन करके जुबान के तो तोते उड़ जाते हैं, और वो कहता है कि भगवान आप मेरे ऊपर इतने दयालु कैसे हो सकते हैं, इतनी खूबसूरत बीवी मुझे आपने गिफ्ट के तौर पे दे दी। और तभी हम देखते हैं उसका सिस्टम अपीयर होता है और उसे बताता है कि मिस चू से तुम्हारी शादी आज ही हुई है। और ये सुन करके वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने सिस्टम को कहता है थैंक यू सो मच मेरी जान, तुमने मुझे इतने अच्छे वर्ल्ड में ट्रांसफर किया है, मेरी पुरानी लाइफ से ये तो बेस्ट था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वो देखता है कि मिस चू वहां से चली गई हैं, और ये देख करके वहां पे आसपास खड़े हुए लोग सारे के सारे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये तो एक नंबर का गधा है जिसकी वाइफ भी इसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। ये देख करके जुआन उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाता है, आफ्टर ऑल वो इतनी जल्दी अपनी वाइफ को ऐसे कैसे जाने देता। तभी उसका रास्ता मिस चू की सर्वेंट रोक देती है और कहती है तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम्हें पैदल ही आना होगा। तभी इस चीज को देख करके आसपास के लोग बोलते हैं आखिर इसकी औकात इतनी है, एक कुत्ते के बराबर, ये अपनी बीवी के साथ बैठ भी नहीं सकता है, कितना ठीठ इंसान है। अरे यहाँ पे जुआन को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी जुआन उस सर्वेंट को देख करके बोलता है अरे वो देखो तुम्हारी स्कर्ट में तो छेद है, सब कुछ दिख रहा है। वो लड़की तुरंत अपनी स्कर्ट की ओर देखती है। तभी जुआन मौका पाते ही तुरंत उस
गाड़ी में घुस जाता है और चू की सर्वेंट आ जाती है और कहती है तुमने मुझे उल्लू बना करके इस गाड़ी में कैसे घुसने की हिम्मत की। तभी मिस चू कहती हैं कि इसे अंदर आने दो, वैसे ही इसके ऊपर बिजली गिरी थी और जिसकी वजह से ये काफी घायल हो चुका है। बेहतर यही है कि ये अंदर आकर आराम कर ले। इस वजह से मिस चू भी एकदम ब्लश करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं जुआन उनके बगल में बैठ करके कहता है कि तुम बेवजह परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, बट क्या सच में हमारी शादी हुई है? तभी जुआन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, मिस चू के पास जा करके उसे और भी ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से मिस चू ने एक खींच करके राफ्टा उसके गाल पे रख देती है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें देखा जाता है जुआन के घर का सीन, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर के बोल रहे होते हैं कि एक गधा जुआन कैसे मिस चू का हस्बैंड बन सकता है, और ये तो मर गया था ना बिजली गिरने की वजह से, और जिंदा कैसे है। तभी हम देखते हैं जुआन अपने रूम में अपने चेहरे को निहार रहा होता है और कहता है भाई साहब मैं इतना खूबसूरत कब बन गया, और साथ में मेरे पास इतनी प्यारी सी बीवी है। और तभी जुआन को याद आता है कि मिस चू ने उसे बताया था कि उनके ऊपर कोई बैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जुआन उनके पास नहीं आ सकता है। तभी जुआन को इस बात को सोच करके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि भाई मिली थी एकलौती बीवी भी जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और मैं उसके करीब आ भी नहीं सकता हूँ। धिक्कार ऐसी जिंदगी से, इससे बेहतर ये हुआ कि मैं मर जाऊं। और वो फांसी लगाने के लिए जा रहा होता है, तभी एक एल्डर उसे देख लेते हैं और कहते हैं गधे कहीं के, अगर तुम्हें मरना ही था तो थोड़ी मजबूत रस्सी यूज करते, ऐसी पतली दुबली रस्सी तुम क्यों यूज कर रहे हो। ये सुन करके जुआन कहता है यार यहाँ पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं यहाँ मर रहा हूँ और ये एल्डर कह रहा है कि मैं और मजबूत रस्सी लेकर के आऊं। तभी वो एल्डर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी वाइफ से साथ अच्छा संबंध बना सको तो तुम्हें अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा। ये सुन करके जुआन एकदम खुश हो जाता है और वो अपनी फांसी लगाने का प्लान कैंसिल करके सारी चीजों को साफ करके एल्डर को बैठने के लिए बोलता है और उनकी रिस्पेक्ट करने लगता है और कहता है एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ के ऊपर लगा हुआ बैन कैसे हटा सकता हूँ। तभी वो एल्डर बोलते हैं उसके लिए तुम्हें अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा और तुम्हें जल्द से जल्द अर्थ एंड हेवन की पावर को कंज्यूम करके एक हाई ग्रेड मास्टर बनना होगा, तभी तुम अपनी वाइफ पे लगा हुआ बैन हटा सकते हो, वरना तुम्हारी वाइफ आने वाले वक्त में बहुत जल्दी मर जाएगी। ये सुन करके जुआन कहता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, पैसे वैसे दे करके काम हो जाए। तभी वो एल्डर कहते हैं तुम सच में एक नंबर के घोचू हो, कल्टीवेशन के वर्ल्ड में यहाँ पे पैसे वैसे दे करके काम नहीं होते हैं। तभी एल्डर कहते हैं ना जाने कैसे मिस चू की शादी इस एक नंबर के गधे से हो गई थी। और तभी वो एल्डर कहते हैं बेहतर यही होगा कि तुम जा करके फांसी लगा दो। मगर तभी जुआन कहता है अरे एल्डर मैं तो मजाक कर रहा था, आप मुझे कल्टीवेशन का मेथड तो बताओ। अभी एल्डर उसकी ये बात सुन करके कहते हैं तू जा रे, जा करके तू फांसी लगा ले, तुझे कल्टीवेशन का मेथड नहीं पता। तभी जुआन जा करके फांसी लगाने लगता है, मगर हम देखते हैं जुआन काफी बड़ी रस्सी लेकर के फांसी लगा रहा होता है। तभी एल्डर कहते हैं इस गधे का तो कुछ नहीं हो सकता। तभी एल्डर उसके पास एक स्क्रोल फेंकते हैं और कहते हैं कि जब इस स्क्रोल को तुम पढ़ के हेवन और अर्थ की पावर को समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर जाओगे, और इसमें कुछ कल्टीवेशन के मेथड्स भी हैं। अगर तुमने इस स्क्रोल में लिखे हुए सारी चीजें को डिकोड कर लिया तो मुझे लगता है कि तुम थोड़े बहुत तो पावरफुल बन ही जाओगे, मगर मेरी उम्मीद कम है कि तुम कुछ भी अपग्रेड कर पाओ। तभी जुआन कहता है घंटा ये है क्या, और आज के वक्त में क्या ऐसे लिख करके देखते हैं भाई, ईमेल उमेल कर देता मेरे नंबर पे। तभी वो एल्डर कहते हैं लगता है इसके ऊपर बिजली गिर करके ये बौखला सा गया है, और तभी वो एल्डर वहां से चले जाते हैं और वहां पे जुआन का सिस्टम अपीयर होता है अपने कीबोर्ड के साथ और उस स्क्रोल को स्कैन करने लगता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है वो उस स्क्रोल को जैसे स्कैन करता है जुआन को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकर के आ जाता है, और यहाँ पे जुआन का रेलम अपग्रेड हो जाता है और वो F1 से सीधा F2 रेलम पे पहुंच जाता है। और जुआन इस चीज को देख करके एकदम खुश हो जाता है, कहता भाई मैंने तो मेहनत भी नहीं की और यहाँ पे मैं सीधा सीधा एक रेलम पे जंप कर चुका हूँ, मगर मेरे पास कोई पावर वावर क्यों नहीं आ रही है। तभी वो अपने सिस्टम से कहता है क्या मैं यहाँ पे उड़ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे पानी पे दौड़ सकता हूँ। तभी उसका सिस्टम कहता है अगर तुमने ये अपनी बकवास ही बंद की तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार करके अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भगा दूंगा। तभी उसका सिस्टम कहता है कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं जिसका तुम यूज कर सकते हो, और साथ में तुम्हें एक नाइफ भी मिली है। तभी जुआन कहता है क्या बात है, एक नाइफ, मैं क्या उससे सब्जी कट करूंगा, आखिर मैं उसका करूंगा क्या। तभी उसका कीबोर्ड वहां पे इसको डांस के गाने बजाने लगता है और रंग बिरंगे रंग में चमकने लगता है। ये देख करके जुआन कहता है क्या मेरा कीबोर्ड सटिया गया है। तभी उसका कीबोर्ड कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम्हारा
सेकंड रैलम कंप्लीट हो चुका है और ये देख कर के जुआन एकदम खुश हो जाता है, कहता है भाई यहाँ तो डिस्को लाइट चल रही है। तभी जुआन वहाँ पे एंटर बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से ये फाइनल प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाता है और उसका सिस्टम फिर से उसकी बॉडी में चला जाता है और जुआन के पास एक वही मैजिकल नाइफ आती है, जिसे जुआन देख करके कहता है भाई ये तो बड़ी खतरनाक नाइफ लग रही है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुआन अपने रूम से बाहर आकर के देखता है कि कुछ लोग उसकी ओर भागते आ रहे हैं। जुआन सोचता है लगता है आज मेरी कुटाई होगी। तभी जुआन की नजर पड़ती है कि उन लोगों का पीछा एक कुत्ता कर रहा है और तभी जुआन उन लोग को बचाने के लिए उन लोग के सामने आ जाता है और बड़ी स्टाइल से कहता है कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और जैसे ही वो कुत्ता उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है, जुआन अपनी नाइफ निकाल करके दूर फेंक देता है। एक हड्डी की तरह कुत्ता उस चीज को देख करके तुरंत उस नाइफ की ओर भागने लगता है और वो नाइफ लेकर के तुरंत जुआन के पास आकर के बैठ जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जुआन ने एक और टास्क कंप्लीट कर लिया। जुआन कहता है कि क्या ऐसे टास्क मुझे करने होंगे, और तभी कुत्ता थक हार के वहां पे सो जाता है। और तभी जुआन अपना पसीना पोंछते कहता है क्या यार अच्छी बात है, इस दुनिया में भी कुत्ते ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे पेड़ के पीछे खड़ी एक लड़की, जो कि अपने कुत्ते को इस हालत में देख करके जुआन के ऊपर भड़क जाती है और ये मिस चू की बहन होती है और जुआन के ऊपर दे हंटर की बारिश कर देती है और कहती है घटिया इंसान तुमने मेरे डॉगी के साथ क्या किया, आज मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। तभी जुआन कहता है अरे मेरी माँ रुक जा, मुझसे बात तो कर, मैं तो तेरा जीजा हूँ। तभी मिस चू की सिस्टर कहती है जीजा मेरी सिस्टर ने तो एहसान किया तुम पे शादी करके, तुम जैसे लूजर से आखिर कैसे मेरी सिस्टर शादी कर सकती है। तभी जुआन कहता है भाई मुझे पानी पीने दे, अगर एक गिलास पानी पीने देगी तब तुम मुझे मार लेना। तभी उसकी सिस्टर कहीं भी नहीं रुकती और उसे कूटने लगती है और फिर कहता है जुआन अच्छा अच्छा रुक जाओ, मुझे 10 कोड़े मार देना मगर एक सेकंड रुक तो जाओ। तभी मिस चू की बहन वहां पे रुक जाती है। तभी जुआन कहता है अरे रुक जाओ, मुझे 100 कोड़े मार देना मगर 2 सेकंड के लिए मेरी बात तो सुन ले मेरी माँ, मैं तो तेरा जीजा हूँ। तभी मिस चू की सिस्टर कहती है जीजा तू एक नंबर का कचड़ा है और तू मेरी फैमिली में कैसे ज्वाइन हो सकता है, मैं आज तुम्हें जिंदा मार दूंगी, मेरी बहन तो तुम्हें जिंदा नहीं मारेगी मगर बेहतर यही है कि तुम मेरे हाथों मर जाओ। तभी जुआन कहता है क्या यार मेरी यही इज्जत है, एक तो इतनी खूबसूरत बीवी मिली और यहाँ पे इतने सारे लोग। तभी जुआन अपने सिस्टम से कहता है कुछ दे दे मेरे भाई जिससे मैं इस कोड़े से बच जाऊं। तभी उसका सिस्टम एक चीज देता है जिससे जुआन लगा करके अपने पेन को कंट्रोल में कर सकता है और उसे जितनी भी चोट लगेगी उसे मजा आएगा। और यहाँ पे जुआन को जितना भी हंटर मिस चू की सिस्टर मार रही होती है जुआन को और भी ज्यादा मजा आ रहा होता है और जुआन कहता है यस डैडी और मारो मुझे तो मजा आ रहा है। ऐसी बकवास बातें सुन करके मिस चू की सिस्टर एकदम बौखला जाती है और अपनी पूरी एनर्जी से जुआन के ऊपर तेग कोड़ों की बरसात कर देती है, मगर जुआन तो वहाँ पे मटक मटक के एकदम मजे ले रहा होता है। और यहाँ पे मिस चू की सिस्टर एकदम हैरान होती है कि आखिर से दर्द क्यों नहीं हो रहा है और बाहर खड़े लोग क्या आखिर अंदर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं जुआन हंस हंस के कहता है कि मेरी जाने मन साली तुम्हें और मुझे मार सकती हो। तभी मिस चू की सिस्टर और भड़क जाती है, मगर यहाँ पे जुआन को घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे तो बड़ा मजा आ रहा था और वो लड़कियों की तरह जमीन पे बैठ कर कहता है कि हाय रब्बा और तुम मार सकती हो मुझे, वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और उसकी ये हालत देखकर मिस चू की बहन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कहीं गोश्त तो नहीं है, बिजली गिरने के बाद शायद लगता है ये मर गया, ये आत्मा है। तभी जुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी प्यारी साली साहिबा क्या आप मुझे जीजू नहीं बोलेंगे, अगर तुम मुझे जूजू नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं मिस चू की सिस्टर तुरंत उसे खींच करके एक लात जड़ देती है और कहती है मेरी जूती भी तुम्हें जूचू ना बोले। इस बात को सुन करके जुआन बोलता है एक ना एक दिन मैं तो जीजू तुम्हारे मुंह से बुलवा कर रहूंगा। तभी जुआन अपने रूम में आ जाता है और अपने घाव को चेक करने लगता है और जब वो अपने जख्म को देखता है तभी उसे पता चलता है वो जितनी लात खाता है उसके रेलम उतने अपग्रेड हो रहे होते हैं और उसके सामने 4 स्टार अपीयर होते हैं और यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो अब 5 स्टार पे पहुंच चुका है। तभी वहां पे दरवाजा खुलता है और उसके कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं कि क्या हाल है मेरे भाई। तभी जुआन कहता है भाई तू है कौन। तभी वो कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमारा पुराना हिसाब किताब बाकी है, आज हम उसे पूरा करेंगे। तभी जुआन कहता है भाई कल आकर के मुझे पीट लेना, वैसे ही आज मैं बहुत पीट चुका हूँ और मुझे थोड़ा आराम करने दो। और तभी वो लोग कहते हैं आराम बेटे, आज तो हम तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करेंगे और मसाज भी करेंगे। जुआन कहता है मसाज तो ठीक है मुझे। जुआन कहता है ठीक है मैं तुम लोग के साथ चलूंगा। तभी कहता है जुआन की मेरे लिए शाही सवारी बुलाओ, मैं तो चू फैमिली का दामाद जो हूँ। तभी उसके दोस्त कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर उसे कुत्तों की तरह उठा करके वहां से लेकर के जा रहे होते हैं क्योंकि आज जुआन की तो और कुटाई होने वाली रहती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। ये सीरीज काफी कॉमेडी और एक्शन से भरी है और आने वाले इसके एपिसोड बहुत कमाल के होने वाले हैं, तो
प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक नंबर का गधा कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि लोग इसके आगे पीछे दुम हिला करके घूमेंगे और जुआन की इज्जत अब उसकी वाइफ भी करेगी। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।